हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 3 मई 2020 के करंट अफेयर की। उससे पहले हम क्विज कर लेते हैं। क्विज के अंदर 12 क्वेश्चन होंगे, पहले उनको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इनके आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 25 रुपये में सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कुदमश्री नामक होटल स्थापित किए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अरुण 3 किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। कौन सा देश 2014 में लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए हाथी शिकार लाइसेंस की नीलामी शुरू करेगा। और राज्यों में किस ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। और 2019 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। फिल्म पैरासाइट के निर्देशक कौन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल खिताब के विजेता की राष्ट्रीयता क्या है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं। कौन सी मेट्रो रेल देश की दूसरी सबसे बड़ी परिचालन मेट्रो परियोजना बन गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय ऑफ समर पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह को 10 से 14 फरवरी से किस विषय के तहत मनाया। ओलंपिक मशाल रिले शुरू करने वाली पहली महिला कौन बनी। तो ये 12 क्वेश्चन हैं, इनके हम आंसर कर लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, 25 रुपये के अंदर जो सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुदमश्री होटल स्थापित किए गए हैं वो राज्य है केरल। तो इसका आंसर होगा केरला के अंदर यह होटल स्थापित किया गया जिसके तहत 25 रुपये में खाना दिया जाएगा। अरुण 3 जो कि जल विद्युत परियोजना है वो नेपाल की है, तो ये इसका आंसर होगा नेपाल। 2014 में लगाए गए प्रतिबंध यानी कि बोट्सवाना जो है देश, उसमें ये किया गया है, यानी कि हाथी पर द्वारा से शिकार लाइसेंस की नीलामी शुरू करेगा, तो बोट्सवाना इसका आंसर होगा। और ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने का जो है राज्य, इसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के अंदर ये पत्र जारी किए जाएंगे। और 2019 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो पार्टी का नाम है नेशनल पीपल पार्टी। नेशनल पीपल पार्टी। फिल्म पैरासाइट के निर्देशक कौन बने हैं, तो इसका नाम है बॉन्ग जोंग हू। बॉन्ग जोंग हू को ये पैरासाइट के निर्देशक है जिसको ऑस्कर मिला था 2020 के लिए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता का नाम जो कि नोवाक जोकोविक है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया से वो खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं, तो इसका नाम है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये दो मंत्रालय बनाए गए हैं, इंडेक्स बनाए गए हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सी मेट्रो रेल देश की दूसरी सबसे बड़ी बनी है, तो इसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद मेट्रो रेल जो कि सबसे बड़ी परिचालन मेट्रो परियोजना बन गई है। द बॉयज समर पुस्तक के लेखक का नाम है रोजर खान। रोजर KAHN खान। और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता दिवस 2020 10 से 14 फरवरी से किस विषय के तहत मनाया, तो इसका विषय का था सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम। ठीक है। और ओलंपिक मशाल रिले के अंदर पहली महिला बनी थी अन्ना कोराकाकी। इसका नाम है अन्ना कोराकाकी, जो मशाल लेके शुरू करने वाली रिले शुरू करने वाली पहली महिला बनी थी अन्ना कोराकाकी, ये इसका आंसर होगा। तो करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना दिवस, ट्यूना डे जो कि 2 मई को बनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है क्योंकि ट्यूना नामक एक मछली होती है। इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको 2017 में बनाया गया था पहली बार, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का हाल ही में निधन हो गया है। और इसके अलावा अगर आपको इस डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है लिंक इसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और डेली की करंट अफेयर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया गया है, इसका नाम है अतुल्य। अतुल्य
जो कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत इसको बनाया गया है। 56 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करना इसका मकसद होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अतुल्य इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो सचिव बने हैं उनका सचिव का पूछा है तो सचिव का नाम होगा गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के सचिव हैं अरविंद कुमार, इनके सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत कौन सा जल प्रबंधन प्राधिकरण लाया है? तो इसका आंसर होगा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। केंद्र ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस कंपनी ने यूएस आधारित टेक कंपनी यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनी स्काईट्रॉन में अपनी हिस्सेदारी 26.3% तक बढ़ा दी है? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस। रिलायंस ने यूएस आधारित ये कंपनी है स्काईट्रॉन, उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी 26.3% तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मई को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो कि एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा पिछली जो सूचियां थी उनमें चार्ल्स डार्विन जैसे और अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेल्सन मंडेला इन जैसी हस्तियों को भी यह मानद सदस्य अवार्ड जो है दिया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक ऐप विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है किसान सभा। ये किसानों के लिए ऐप बनाई गई है। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट चलते हैं, किस मंत्रालय ने प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च किया गया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? इस मंत्रालय का नाम है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह ई बुक लॉन्च किया गया है। और अगर बात करें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन तैयार की है। इस नवीन तकनीक को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन तैयार की है कोविड-19 के महामारी से बचने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन था, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुषों की पूछा है तो ये पहले इसकी मेजबानी भारत करने वाला था, बट अब इसकी मेजबानी जो है सर्बिया देश के पास चली गई है। सर्बिया देश के बेलग्रेड के अंदर इसकी ये चैंपियनशिप मेजबानी करेगा 2021 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल जिसको हम चाक हाउ भी कहा जाता है भौगोलिक संकेत टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, GI टैग मिला है, तो वो कौन से राज्य का है? तो इन 4 ऑप्शन में आपको आंसर देना है, अपना आंसर डिटेल में लिखिएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।